हेलो मेरे यूपी के प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और बेहतरीन तरीके से तैयारी में जुटे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी जो है यूपीएसआई 2025 में जो आपकी पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की हिंदी की क्लास जो चल रही है, उसमें मेरे प्यारे बच्चे आपके 6 सेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। कितने सेट कंप्लीट हो चुके हैं? 6 हो चुके हैं और ये आपका 7वां सेट है। ठीक है, क्लास 7 है, सेट भी 7 है। जो अब ये प्यारे बच्चे जो यूपीएसआई 2021 में 30 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 के जितने भी हिंदी के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, ठीक है प्यारे बच्चे, हिंदी के जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे उनको जो है एनालिसिस करवाया है। ठीक है, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका जो क्वेश्चन पेपर है 30/11/2021 और शिफ्ट 1 का पेपर है। ठीक है, आपके जितने भी क्वेश्चंस इसमें हिंदी के थे उन सबको करवाया है। ठीक है प्यारे बच्चे, और एक चीज ये है कि टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल, क्योंकि टेलीग्राम पे प्यारे बच्चे आपको जो है पीडीएफ नोट्स, प्रत्येक क्लास के पीडीएफ जो नोट्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप पीडीएफ नोट्स बनाओगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे और मैं नहीं चाहता कि किसी का टाइम वेस्ट हो, मेरे किसी भी भाई बहन का। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे आप जो है पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम की लिंक जो होगी प्यारे बच्चे वो डिस्क्रिप्शन में भी होगी। ठीक है, और आपको जो है कमेंट सेक्शन में भी मिलेगी। ठीक है, दोनों जगह जो है आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पे आप जो है प्यारे बच्चे क्विज़ेस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लासेस के वहाँ पे नोटिफिकेशंस आ जाते हैं और हर चीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो तैयारी में जुटे रहिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न है हमारा, रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इस ग्रंथ के रचनाकार हैं मेरे प्यारे बच्चे आपके केशव दास। कौन है? केशव दास। केशव केशव दास द्वारा जो है प्यारे बच्चे ये रसिक प्रिया जो है ग्रंथ लिखा गया है। इनके द्वारा और भी ग्रंथ लिखे गए हैं। ये जो है कौन सा है? एक तो है इनका रसिक प्रिया, ये जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और भी इनके ग्रंथ हैं, कवि प्रिया, नखशिखा, और कौन सा है? नखशिखा, छंदमाला, छंदमाला, रामचंद्रिका, रामचंद्रिका, और वीर वीर सिंह, देवचरित, कौन सा? देव देवचरित, रत्नावनी, रत्न बावनी था वो, रत्न बावनी, विज्ञान गीत, क्या है? विज्ञान गीत हो जाएगा। और एक है इनका प्यारे बच्चे जहांगीर जसन चंद्रिका, जहांगीर जहांगीर जस चंद्रिका, ये सभी रचना है प्यारे बच्चे केशवदास की रचित कविताएं हैं। ठीक है, ग्रंथ जो है इनके द्वारा ये लिखा गया था। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्यारे बच्चे प्रसिद्ध जो कौन है ये? मतीराम। क्या नाम है इनका? मतीराम मतीराम। इनके द्वारा मेरे प्यारे बच्चे काफी फेमस जो है ग्रंथ और रचनाएं लिखी गई हैं। ठीक है, फूल मंजरी, क्या लिखा गया प्यारे बच्चे इनके द्वारा? फूल मंजरी, रसराज, ठीक है, ललित ललाम, और सतसई, ये सब जो है प्यारे बच्चे इनके द्वारा लिखी हुई रचनाएं हैं। ठीक है, ये भी हो गया। और भी है जैसे कि अलंकार पंचासिका, अलंकार अलंकार पंचाशिका, किसके द्वारा लिखित है ये प्यारे बच्चे? मतीराम द्वारा। ठीक है, और एक है इनका पिंगल, छंदसार पिंगल। ये जो है सभी रचनाएं किसकी हैं? मतीराम द्वारा लिखित हैं। बात करें प्यारे बच्चे महाकवि कौन? भूषण की, भूषण। इनके द्वारा कौन कौन सी कविताएं रचित हैं प्यारे बच्चे? शिवराज भूषण, क्या लिखा है इन्होंने? शिवराज भूषण, और क्या लिखा प्यारे बच्चे? शिवा बावनी, शिवा शिवा बावनी, और छत्रसाल दशक। ठीक है, ये सभी जो है प्यारे बच्चे प्रमुख रचनाएं हैं। किनकी हैं ये जो है प्यारे बच्चे भूषण द्वारा रचित कविताएं हैं। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? नेक्स्ट है आपका, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर होगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे कि गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी के लिए एक शब्द कौन सा होगा? किसके लिए प्यारे बच्चे? गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, गुरु के समीप, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी, रहने वाले विद्यार्थी, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? उनको कहते हैं अंतेवासी। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे उनको? अंतेवासी। अंते अंतेवासी। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे बी राइट आंसर होगा। ठीक है। अगर मैं ये कहूं महल का भीतरी भाग, महल का, महल का भीतरी भाग, महल का भीतरी भाग क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? एक शब्द में क्या कहेंगे उसको हम? अंतःपुर। अंतःपुर। ठीक है। ब्रह्मचार्य का, ब्रह्मचार्य का पालन करने वाला, ब्रह्मचार्य का, ब्रह्मचार्य का पालन करने वाला, पालन करने वाला, ब्रह्मचार्य का पालन करने वाला क्या होता है प्यारे बच्चे? ब्रह्मचारी। क्या हो जाएगा? ब्रह्मचारी। ठीक है। और लिखूं मैं जैसे दूसरों के प्रति इच्छा, दूसरों के प्रति अच्छा, दूसरों के, दूसरों के प्रति अच्छा, दूसरों के प्रति अच्छा, दूसरों के प्रति अच्छा आचरण, दूसरों के प्रति अच्छा आचरण करने वाला, दूसरों के प्रति अच्छा आचरण करने वाला व्यक्ति पहले बच्चे क्या कहलाता है? सदाचारी। सदाचारी। ठीक है। जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले, जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो वो क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चे? अभूतपूर्व। अभूतपूर्व, अभूतपूर्व वो कहलाता है। ठीक है। अगर हम बात करें और सबसे पहले गिना जाने वाला, सबसे पहले, सबसे पहले गिना जाने वाला, गिना जाने वाला, जो सबसे पहले गिना जाने वाला होता है प्यारे बच्चे उसको हम क्या कहते हैं? अग्रगण्य। अग्रगण्य। ठीक है। और अग्रज जो पहले जन्मा हो, अग्रज कहलाता है। जो पहले जन्मा हो, जो पहले जन्मा हो वो क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? उसे अग्रज। क्या कहेंगे? अग्रज। ठीक है। और बात करते हैं प्यारे बच्चे सबसे आगे रहने वाला अग्रणी, सबसे, सबसे आगे रहने वाला, सबसे आगे रहने वाला क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? अग्रणी। अग्रणी। ठीक है। और बात करें प्यारे बच्चे ऊपर कहा हुआ, ऊपर, ऊपर कहा हुआ ये क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? एक शब्द क्या होगा इसके लिए? उपयुक्त। उपयुक्त। ठीक है। जो ईश्वर पर विश्वास करता हो, जो, जो, जो ईश्वर पर, जो ईश्वर पर विश्वास करता हो, जो ईश्वर पर विश्वास करता हो प्यारे बच्चे उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। क्या कहेंगे? आस्तिक। ठीक है। और प्यारे बच्चे हाँ, जो विश्वास के योग्य हो, जो, जो विश्वास के, जो विश्वास के योग्य हो उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? हम विश्वसनीय। विश्व, विश्वसनीय। ठीक है। विश्वसनीय कहेंगे उसे जो विश्व के, जो विश्वास के योग्य हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि हिंदी साहित्य के लिए किसे प्रथम व्यास सम्मान दिया गया था? तो प्यारे बच्चे किसकी बात कर रहे हैं हम? व्यास सम्मान की। व्यास सम्मान। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले व्यास सम्मान 1991 में। कब प्यारे बच्चे? प्रथम, प्रथम व्यास सम्मान, प्रथम व्यास सम्मान जो है मेरे प्यारे बच्चे किसको दिया गया था ये, और कब दिया गया था? ये जो है आपका रामविलास शर्मा को दिया गया था। इसको रामविलास, रामविलास शर्मा जी को जो है ये दिया गया था। और प्यारे बच्चे 1991 ईस्वी में। कब? 1991 ईस्वी में प्यारे बच्चे इनको ये दिया गया था। ठीक है। किसके लिए? भारत प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए जो इनको ये दिया गया था। ठीक है। क्लियर है प्यारे बच्चे? इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं प्यारे बच्चे? किसकी? रामविलास शर्मा की। इनकी जो है प्रमुख रचनाएं,
प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है प्यारे बच्चे इनकी? निराला की साहित्य साधना, निराला की निराला की साहित्य साधना, ठीक है। प्रेमचंद्र और उनका युग, प्रेमचंद और उनका युग, ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना उन्होंने लिखी है, ठीक है। क्लियर है प्यारे बच्चे। एक इनकी कविता संग्रह और है रूप तरंग, रूप तरंग, ठीक है। और भी है इन्हें सदियों के सोए जाग उठे, सदियों के सोए, सदियों के सोए जाग उठे, सदियों के सोए जाग उठे, ठीक है प्यारे बच्चे। एक उपन्यास और है इनका, चार दिन, चार दिन, ये इनके द्वारा रचित कृति है, ठीक है। तो इनको जो है प्यारे बच्चे 1991 में रामविलास शर्मा को प्रथम व्यास सम्मान दिया गया था, ठीक है, ठीक है। अब मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, ये प्रथम व्यास सम्मान तो इनको दिया गया था, लेकिन 2019 में किसे दिया गया व्यास सम्मान, ठीक है। ये व्यास सम्मान जो है प्यारे बच्चे किस किस को दिया गया है ये बात करते हैं, ठीक है। 2019 की बात करेंगे, 2019 में ये व्यास सम्मान किसको दिया गया है? ये दिया गया है आपका नासिरा शर्मा को, किसको? नासिरा शर्मा, ठीक है। नासिरा शर्मा, इनके द्वारा एक कागज की नाव जो है रचित है, कहानी कौन सी? कागज की नाव, कागज की नाव, ठीक है। बात करें प्यारे बच्चे 2020 में, अब बात करेंगे हम 2020 की। 2020 में ये किसे दिया गया था प्यारे बच्चे? प्रोफेसर शरद पगारे को, ठीक है, प्रोफेसर शरद पगारे, ठीक है। पाटलिपुत्र की किस कृति के लिए प्यारे बच्चे? कौन सी कृति के लिए? पाटलिपुत्र की, पाटलिपुत्र की सामग्री, ठीक है। इस कृति के लिए जो है इनको 2020 में व्यास सम्मान दिया गया था। 2021 में असगर वजाहत को दिया गया है, 2021 में किसको दिया गया है? ये दिया गया है आपका असगर वजाहत, असगर, असगर वजाहत, ठीक है प्यारे बच्चे। असगर वजाहत को जो 2021 में एक नाटक के लिए इनको दिया गया है, किसके लिए? नाटक के लिए, ठीक है प्यारे बच्चे। और बात करता हूं मैं 2022 की, ज्ञान चतुर्वेदी, 2022 में किसको दिया गया था? ये ज्ञान चतुर्वेदी, ज्ञान चतुर्वेदी, ज्ञान चतुर्वेदी को प्यारे बच्चे ये दिया गया था, ठीक है। किस कृति के लिए? पागल खाना, पागल खाना, इस कृति के लिए जो है इनको व्यास सम्मान 2022 में दिया गया है। 2023 में पुष्पा भारती, यादें यादें और यादें के लिए, 2000 2022 हो गया। 2023, 2023 में प्यारे बच्चे किसको? पुष्पा भारती, पुष्पा, पुष्पा भारती को दिया गया है प्यारे बच्चे यादें यादें और यादें कृति के लिए, यादें यादें यादें, यादें यादें और यादें, इस कृति के लिए जो है मेरे प्यारे बच्चे इनको 2023 में पुष्पा भारती को व्यास सम्मान दिया गया है, ठीक है। 2024 की बात करें, 2024 में किसको दिया गया प्यारे बच्चे? सूर्यबाला, किसको? सूर्यबाला, किस कृति के लिए दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे इनको? इनको जो है एक वेणु की डायरी, यानी कौन देश को वासी, कौन, कौन देश, कौन देश को वासी करके है, ठीक है। इसके लिए जो है प्यारे बच्चे इनको दिया गया है, यानी वेणु की डायरी, वेणु की डायरी। इन सबको जो है प्यारे बच्चे क्या मिल चुका है? इन सबको व्यास सम्मान दिया जा चुका है, ठीक है। क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वाक्य में उपयुक्त विशेषण कौन सा है? क्या पूछा है इसमें? विशेषण कौन सा है? देखो मेरे प्यारे बच्चे, अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम विशेषण की, किसकी? विशेषण, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे। विशेषण, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम, ध्यान से समझेंगे यहाँ, जो शब्द, जो शब्द संज्ञा, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? उन्हें विशेषण, उन्हें विशेषण कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे।
जैसे कि मैं कहूँ पथरीला, शांत, उन्नति, ये सब विशेषण होंगे। अब यहाँ एक चीज और आती है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझेंगे। विशेष्य क्या होता है, इसकी बात की जा रही है यहाँ पे। विशेष्य की बात की जा रही है कि विशेष्य क्या होता है। जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता बताई जाती है, जिस व्यक्ति ये मैं पिछली क्लास में भी किसी में कराया है, मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान है, ठीक है। जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है प्यारे बच्चे, उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। बताई जाती है उसे उसे प्यारे बच्चे विशेष्य कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक है। एक तो हो गया आपका विशेषण, फिर हो गया विशेष्य, फिर आएगा प्यारे बच्चे आपका प्रविशेषण। इसको और समझते हैं पहले। प्रविशेषण, ठीक है। एक ही सेंटेंस में, एक ही वाक्य में ये तीनों समझ आ जाएंगे आपको, ठीक है। प्रविशेषण, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, 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 ठीक है प्यारे बच्चे, वे क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चे, वे प्रविशेषण कहलाते हैं। प्रविशेषण प्रविशेषण कहलाते हैं। ये तीनों चीज एक ही सेंटेंस से समझ में आएंगी आपको, ठीक है। क्लियर है। यहां प्यारे बच्चे मैं एक उदाहरण लिखता हूं। क्या लिखता हूं यहां पे मैंने एक उदाहरण लिखा कि गोपाल बहुत अच्छा है। एक एग्जांपल लिख दिया मैंने प्यारे बच्चे, गोपाल बहुत अच्छा है। गोपाल बहुत अच्छा है, मैंने सिर्फ इतना लिखा है। अब मेरे प्यारे बच्चे, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें तो विशेषण कहते हैं। तो प्यारे बच्चे क्या विशेषता बताई गई कि वह अच्छा है, भाई यही बताया ना कि जो देखो ये रहा कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब इसमें मेरे प्यारे बच्चे संज्ञा कौन है, संज्ञा इसमें गोपाल है। अज्यूम क्या है प्यारे बच्चे, ये जो गोपाल है ये संज्ञा है, ठीक है। गोपाल क्या है, इसमें संज्ञा है। और इस गोपाल की क्या विशेषता बताई जा रही है प्यारे बच्चे, वह अच्छा है। यही विशेषता बताई जा रही है ना कि वह अच्छा है। तो इसका मतलब है अगर वह अच्छा है तो ये अच्छा इसमें प्यारे बच्चे विशेषण है। क्या है ये आपका विशेषण है। गोपाल कैसा है, गोपाल बहुत अच्छा है। तो अच्छा मतलब क्या बताया गया कि गोपाल की एक चीज बताई गई, क्या विशेषता, कि वह अच्छा है, ठीक है। तो विशेषण हो गया, गोपाल इसमें संज्ञा है। विशेष्य क्या होगा प्यारे बच्चे, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता बताई जाती है। तो इसमें किसकी विशेषता बताई जाती है, गोपाल की बताई जा रही है कि गोपाल बहुत अच्छा है, ठीक है। गोपाल बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब है ये गोपाल यहाँ पे प्यारे बच्चे विशेष्य कहलाएगा, क्योंकि गोपाल की विशेषता बताई जा रही है ना, तो गोपाल यहाँ विशेष्य कहलाएगा, क्योंकि विशेष्य वही होता है जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता बताई जाती है, और गोपाल की विशेषता बताई जा रही है कि वह बहुत अच्छा है। अब बात आएगी प्यारे बच्चे प्रविशेषण की। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, और इसमें मेरे प्यारे बच्चे विशेषण क्या है आपका, विशेषण क्या है, अच्छा। तो राम कितना अच्छा है, सॉरी गोपाल कितना अच्छा है, आप कहोगे गोपाल बहुत अच्छा है। भाई जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए, विशेषण क्या है, अच्छा, कि कितना अच्छा, बहुत अच्छा। तो यहां अब बहुत जो होगा वो आपका प्रविशेषण होगा। ये जो बहुत होगा मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका प्रविशेषण, ठीक है। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चे, अब ये कहलाएगा आपका प्रविशेषण, प्रविशेषण, ठीक है। तो अब आप आसानी से देख सकते हो प्यारे बच्चे, जैसे मैं ये कहूं, इसमें क्या बोला है कि विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वाक्य में उपयुक्त विशेषण कौन सा है, यही तो पूछा है। अब विशेषणों के प्रकार की भी बात आ जाती है, तो इसमें कौन सा विशेषण होगा मेरे प्यारे बच्चे, तो इसमें जो है एक गुणवाचक होगा। क्यों गुणवाचक विशेषण क्यों होगा, समझते हैं। विशेषण के चार भेद हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। ये प्यारे बच्चे क्या है, ये गुणवाचक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, गुणवाचक की। गुणवाचक, देखो गुणवाचक की क्या बात करेंगे यहाँ पे, कि गुणवाचक होता क्या है प्यारे बच्चे, विशेषण वे शब्द होते हैं, ये वे शब्द, ये वे शब्द होते हैं प्यारे बच्चे, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम, जो किसी जो किसी संज्ञा या सर्वनाम, लिखने की वैसे जरूरत नहीं थी लेकिन मैं फिर भी लिखवा देता हूं। ये जो है गुणवाचक विशेषण प्यारे बच्चे, वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के के गुण गुण दोष, रूप रंग, आकार अवस्था, आकार आकार अवस्था या दशा का बोध कराते हैं, या दशा का बोध कराते हैं,
ठीक है प्यारे बच्चे। अब इसी में देखो एक आपका जो एग्जाम्पल है विद्वान, क्या एक एग्जाम्पल है प्यारे बच्चे कि विद्वान, विद्वान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। इसमें प्यारे बच्चे देखो आप क्या है, यहाँ एक गुण की बात हुई है, किसकी, गुण की, क्या कि वह पूज्य है, क्या है प्यारे बच्चे, ये गुणवाचक। ठीक है, तो इसीलिए प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा व्यंजन दंत्य ध्वनि है, कौन सा दंत्य ध्वनि। ठीक है, देखो दंत्य ध्वनि की बात करेंगे प्यारे बच्चे सबसे पहले, दंत्य ध्वनि, दंत्य ध्वनि कौन कौन से शब्द होते हैं प्यारे बच्चे दंत्य ध्वनि में, देखो जैसे ता वर्ग वाले, ला वर्ग वाले और सा वाले। ठीक है, ता वर्ग, ता वर्ग, ठीक है, ला, ला और ये सा सवाल, ये होते हैं, ये होते हैं प्यारे बच्चे आपके दंत्य ध्वनि में। अगर मैं कंठ ध्वनि की बात करूं, जैसे आ का, ये जो होते हैं जो कंठ से निकलते हैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, कंठ ध्वनि, किसकी, कंठ ध्वनि की बात अगर करेंगे तो कौन कौन से वर्ड आएंगे प्यारे बच्चे इसमें, जैसे कि अ छोटा वाला, फिर बड़ा आ बड़ा से आम वाला, और फिर प्यारे बच्चे क, ये जो वर्ग के वर्ड होंगे मेरे प्यारे बच्चे वो सभी कंठ ध्वनि में आते हैं। तालव्य ध्वनि की अगर बात की जाए, किसकी, तालव्य ध्वनि, तालव्य, तालव्य ध्वनि, तालव्य ध्वनि कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चे, जैसे ई, ई छोटा ई, ठीक है, फिर आपका बड़ा वाला ई, फिर च वर्ग, ठीक है प्यारे बच्चे, कौन सा, च वर्ग वाले होंगे, और श और य, ये सभी जो होंगे प्यारे बच्चे, ये वाला है, ये सभी वर्ड तालव्य वाले होंगे। ठीक है, सा या ई, ये सभी तालव्य वाले हैं। अगर बात करें प्यारे बच्चे मूर्धन्य ध्वनि, जैसे ठ ट र ऐसे आए मूर्धन्य, इसकी प्यारे बच्चे मूर्धन्य ध्वनि, मूर्धन्य ध्वनि में प्यारे बच्चे टा वर्ग वाले, कौन से, टा वर्ग, ठीक है, ला वर्ग, नहीं 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 नहीं, ला वर्ग नहीं आएगा, ला तो दंत में आता है, श, ये श षटकोण वाला और रय, ये शब्द जो है प्यारे बच्चे ये मूर्धन्य में आते हैं। ओष्ठ ध्वनि प्यारे बच्चे प, उ, पू, जैसे होता है ना पूजा, पू उ, जैसे कहें कि हम पूरन, तो होठ भिड़ते हैं ना, तो ओष्ठ ध्वनि वाले, ओष्ठ ध्वनि की बात करें हम, ओष्ठ ध्वनि, अगर ओष्ठ ध्वनि की बात करेंगे तो कौन कौन से आएंगे प्यारे बच्चे, कौन से वर्ग के आते हैं, तो पा वर्ग के आएंगे, ओष्ठ जिसमें आपके होंठ भिड़ेंगे, पा वर्ग वाले। ठीक है, और कौन कौन से आ जाएंगे प्यारे बच्चे, ऊ और ऊ, तो ये वर्ग के तो आएंगे आएंगे, और ये ऊ और ये बड़ा ऊ वाला। ठीक है, और क्या रहेगा आपका अनुनासिक ध्वनि, अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक ध्वनि, अनुनासिक ध्वनि में कौन कौन से शब्द आते हैं प्यारे बच्चे, जैसे आपका डलिया, ये ड़ा, ये या, ठीक है, ये तिपना वाला, नय वाला और मैं वाला, ये शब्द जो होते हैं आपके ये अनुनासिक ध्वनि में आते हैं। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे कंठोष्ठ्य की बात कर लेते हैं, कौन सा रह जाएगा एक, कंठोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य ध्वनि, कंठोष्ठीय ध्वनि में प्यारे बच्चे जैसे छोटा ओ बड़ा ओ आएगा, ओ, ओ मो रो, ये वाली ध्वनि वाले, ओ, ओ, ठीक है, जैसे औरत कंस्ट्रक्ट ध्वनि में है, किसमें है, कंठोष्ठ्य ध्वनि है। तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे अब आंसर देखो, दंत ध्वनि पूछा था ना, तो दंत ध्वनि में देखो ता है, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करें। भारत में अनेक बोली है, नहीं, देखो ये भारत में अनेक बोलियां हैं, तो अगर बहुवचन है तो हैं जरूर आना है, तो इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चे पहला तो बिल्कुल ही गलत है। भारत में अनेकों बोलियां हैं, अनेकों नहीं आएगा, अनेक बोलियां आ सकता है, अनेकों नहीं आएगा, क्योंकि बोलियां क्या है, ये बहुवचन है, लेकिन उसके साथ में प्यारे बच्चे सिर्फ अनेक आएगा। ठीक है, भारत में अनेक बोलियां हैं, ये बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी। भारत में अनेकों बोली है, ये भी नहीं आएगा, बोली है, बोली है नहीं, क्योंकि बहुत सारी बोली हैं, कहते हैं ना वहां पर बहुत सारी बोलियां, मैं कहूँ वहां पर बहुत सारी गायें हैं। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सापेक्ष शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा, सापेक्ष के लिए पूछा है प्यारे बच्चे। ठीक है, यहां लिखेंगे हम सबसे पहले शब्द और प्यारे बच्चे विलोम, शब्द और विलोम की सूची बनाते हैं यहाँ। ठीक है, शब्द लिखता हूं प्यारे बच्चे में सबसे पहले सापेक्ष, क्या लिखा, सापेक्ष, तो सापेक्ष का जो है प्यारे बच्चे विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निरपेक्ष, क्या होता है, सापेक्ष का होता है निरपेक्ष। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे, और तो निरपेक्ष होता है सापेक्ष का, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी दिया प्यारे बच्चे आपका निष्पक्ष, यानी पक्षपाती, निष्पक्ष, निष्पक्ष, निष्पक्ष का प्यारे बच्चे विलोम क्या हो जाएगा, पक्षपाती, पक्षपाती।
ठीक है, निष्पक्ष का पक्षपाती। अपेक्षा की बात करेंगे, अपेक्षा का हो जाएगा प्यारे बच्चे उपेक्षा। क्या हो जाएगा? अपेक्षा का हो जाएगा उपेक्षा। अगर बात करें आवश्यक, आवश्यक का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अनावश्यक, अनावश्यक। ठीक है। अधम, अधम का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? उत्तम, अधम का हो जाएगा उत्तम। हर्ष का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? हर्ष, हर्ष का जो विलोम होगा वो होगा आपका, जैसे विषाद कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चे? शोक। ठीक है। क्रोध का क्या हो जाएगा? शांति या क्षमा। क्रोध की बात करें तो क्या होगा प्यारे बच्चे? या तो क्षमा कर सकते हैं यहाँ, और क्या आ सकता है? या तो शांति, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अवसाद, प्रसन्नता। अवसाद की बात करें, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? प्रसन्नता। ठीक है। ठीक है। अस्त का क्या हो जाएगा? अस्त, उदय। ठीक है। और प्यारे बच्चे उन्नत का अवनत, उन्नत का क्या हो जाएगा? अवनत। ठीक है। और क्या लिखवाएं? शब्द, और प्यारे बच्चे विलोम। ठीक है। बात करें प्यारे बच्चे लापरवाह, लापरवाह क्या हो जाएगा? विलोम इसका सावधान। ठीक है। विश्राम, परिश्रम। विश्राम का क्या हो जाएगा? विश्राम का हो जाएगा प्यारे बच्चे परिश्रम। विश्राम का क्या हो जाएगा? परिश्रम। ठीक है। और बात करें प्यारे बच्चे निरक्षर, निरक्षर का हो जाएगा आपका साक्षर, पढ़ा लिखा। ठीक है। अन्यायी, अन्यायी का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? न्यायी। स्थूल, स्थूल की बात करेंगे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? सूक्ष्म। ठीक है। मोटा, पतला। और बात करूं प्यारे बच्चे साकार, निराकार। साकार, निराकार, साकार, निराकार। दुर्गम, दुर्गम, सुगम। ठीक है। और प्यारे बच्चे क्या हो जाएंगे? अंधकार, प्रकाश। अंधकार का क्या हो जाएगा? प्रकाश। ठीक है। और अमृत का क्या हो जाएगा? विष। अमृत का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? विष हो जाएगा। ठीक है। अनुलोम का प्रतिलोम, अनुलोम, अनुलोम का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? प्रतिलोम। ठीक है। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से अरविंद शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? किसका पूछा प्यारे बच्चे? अरविंद, यानी अरविंद जो है कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है प्यारे बच्चे। तो कमल के पर्यायवाचियों की बात करें हम, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे। क्या लिखें? पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। ठीक है प्यारे बच्चे। सबसे पहले बात करेंगे हम आपके किससे? कमल की। कमल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे? मैं लिखूं अरविंद, पंकज, नीरज, ये सब होते हैं ना। अरविंद, अरविंद, पंकज, अरविंद, पंकज, नीरज। और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? सरोज, जलज, जल में होता है ना। सरोज, जलज, अंबुज, अंबुज, अब्ज, अंबुज, अब्ज, उत्पल, उत्पल। और कोकनद, क्या हो जाएगा? कोकनद, जलजात, कोकनद, जलजात। तामरस, क्या हो गया? तामरस। और क्या हो जाएगा? राजीव लिखवा दिया ना? नहीं लिखवाया इसमें? नहीं, राजीव, राजीव। और सतदल, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? सतदल। ये सभी पर्यायवाची प्यारे बच्चे किसके हैं? ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। बात करें प्यारे बच्चे विपिन के पर्यायवाची शब्द, विपिन के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे? वन, वन, जंगल, अरण्य, वन, जंगल, अरण्य, कानन, कांतार, कानन, और कांतार। और क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाते हैं। ठीक है। राघव की पर्यायवाची शब्द की बात करें, राघव का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे प्यारे बच्चे? जैसे अवधेश, अवधेश, रामचंद्र, अवधेश, रामचंद्र, रघुवर। ठीक है। रघुनाथ, रघुनाथ। और कमलेंद्र, कमलेंद्र। ये सभी जो है प्यारे बच्चे राघव शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। और लिखवाता हूं मैं आपको, पुत्री के पर्यायवाची शब्द लिखवाता हूं मैं आपको।
किसके? पुत्री के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे? बेटी, आत्मजा, बेटी, आत्मजा, और क्या हो जाएगा? तनुजा, तनुजा, दुहिता, तनुजा, दुहिता, नंदिनी, नंदिनी, लड़की, लड़की, सुता, तनया, तनया। ये शब्द जो है प्यारे बच्चे पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं। मछली के पर्यायवाची शब्द प्यारे बच्चे, इसके मछली के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे कि सफरी, सफरी, और मीन, मत्स्य, ठीक है, और झख, इस तरीके से झख, और जल जीवन, जल जीवन। ये शब्द जो है आपके मछली के पर्यायवाची हैं। वायु के पर्यायवाची की बात करूं, किसके? वायु के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे? हवा, हवा, समीर, वात, हवा, समीर, वात, मारुत, मारुत, पवन, अनिल, पवन, अनिल, ठीक है। और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? पवमान, पवमान, प्रभंजन, प्रभंजन, प्रभंजन। ये शब्द जो है प्यारे बच्चे आपके वायु के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, पक्षी की लिखवाई मैंने आपको नहीं लिखवाई ना? चलिए पक्षी की ओर लिखवा देता हूं इसी क्लास में। पक्षी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे? खेचर, खेचर, द्विज, पतंग, पंछी, पंछी, खग, विहंग, खग, विहंग, परिंदा, क्या हो जाएगा? परिंदा। कहते हैं ना परिंदा यहाँ पार पैर नहीं मार सकता। शकुंत, तो ये वही वाला परिंदा है, ठीक है। अखंडज, क्या हो जाएगा? अखंडज। चिड़िया, पखेरु, चिड़िया, पखेरु, और नभचर। ये शब्द सभी प्यारे बच्चे किसके? पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो प्यारे बच्चे संचारी जो भाग हैं उनकी संख्या आपकी 33 है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, ठीक है। संचारी भावों की संख्या 33 है, ठीक है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले कि काव्य शास्त्रियों के अनुसार, क्या बात करूंगा मैं? काव्य शास्त्रियों के अनुसार, काव्य काव्य शास्त्रियों के अनुसार, ठीक है प्यारे बच्चे, जो काव्य शास्त्रियों के अनुसार रस के 4 अंग होते हैं। अनुसार रस के कितने अंग होते हैं प्यारे बच्चे? 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। मान लिया 4 अंग होते हैं। अब वो कौन कौन से 4 होते हैं प्यारे बच्चे? नंबर 1 होगा आपका विभाग, क्या होगा प्यारे बच्चे? विभाग। नंबर 2 होगा आपका प्यारे बच्चे अनुभाव, सॉरी ये विभाव, क्या होगा? विभाव। दूसरा होगा अनुभाव, अनुभाव, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चे तीसरा होगा आपका स्थाई भाव, स्थाई भाव, ठीक है। और प्यारे बच्चे चौथा होगा आपका संचारी भाग, चौथा होगा आपका संचारी भाव। अब स्थाई भाव से रिलेटेड क्वेश्चंस पिछली क्लासेस में थे, लेकिन अब पहली क्लास में ऐसा क्वेश्चन आया जो संचारी भाव से संबंधित है। और संचारी भावों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चे? 30 है, सॉरी 33 है, ठीक है। और इन संचारी भावों की इनकी संख्या कितनी है प्यारे बच्चे? इन संचारी भागों की संख्या है आपकी 33, ठीक है। संचारी भाग कितने हैं? 33 हैं, ठीक है। तो संचारी भागों में मेरे प्यारे बच्चे संचारी भाव, क्या लिखूं मैं? संचारी भाव। चलिए बात करते हैं संचारी भाव में कौन कौन से 33 हैं। कौन कौन है प्यारे बच्चे? सबसे पहले आएगा आपका निर्वेद, कौन सा आ जाएगा प्यारे बच्चे? निर्वेद, ठीक है, निर्वेद। और प्यारे बच्चे शंका, निर्वेद, शंका, गर्व, चिंता, मोह, मोह विषाद, मोह विषाद, दैन्य, क्या आ जाएगा? दैन्य, अयूसा, सॉरी अयूसा नहीं होता, वो असूया होता है, असूया, असूया। और क्या हो जाएगा? मरण, मरण, मद, आलस्य, मद, आलस्य, और श्रम, श्रम,
उन्माद, उन्माद और अभित्था, अवहित्था, ठीक है। और क्या आ जाएगा? चपलता, चपलता और अपस्मार, अपस्मार, ठीक है। भय और गिलाने, गिलाने और व्रीड़ा, जड़ता, हर्ष, घृति, मति, आवेग, उत्सुकता, निंद्रा, निद्रा, स्वप्न, क्या होगा? सपना को क्या बोलते हैं हम? होता है ना स्वप्न, स्वप्न, बोध, बोध, उग्रता, ठीक है। और व्याधि, अमरस, और क्या हो जाएगा? वितर्क, वितर्क। क्या ये हो गए 33? एक और रह गया, ये 32 हो गए। एक और कौन सा रह गया? स्मृति लिखवाया नहीं है ना, वही रहता है, स्मृति। ये प्यारे बच्चे आपके संचारी भाव के कितने हैं? ये संचारी भाव की संख्या जो है प्यारे बच्चे ये हैं 33, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, ठीक है। स्थायी भाव मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है। अभी कोई क्लास में अगर अनुभाव और ये विभाव जो आएंगे इन सबको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किवाड़ शब्द इनमें से क्या है? किवाड़ शब्द, तो प्यारे बच्चे किवाड़ तो इनमें से तद्भव है, साफ साफ दिख रहा है कि नहीं है? मैं लिखूं प्यारे बच्चे यहाँ तत्सम और तद्भव, ठीक है। क्या लिखूं मैं यहाँ पहले? तत्सम, ठीक है। देखो, तत्सम शब्द जो होते हैं प्यारे बच्चे, मैं एक दो तरीके से बताता हूँ। ये वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे बिना किसी बदलाव के हिंदी में प्रयोग होते हो, ठीक है। और यही भाषा अगर मैं इस तरीके से कहूँ कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिनको संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों ले लिया गया है, ठीक है। तो उसको भी क्या कहते हैं हम प्यारे बच्चे? उसको भी तत्सम कहते हैं, ठीक है। मैं लिखूँ तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं, या मैं ये लिखूँ ये तत्सम, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं। कौन से शब्द होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? ये जो संस्कृत से सीधे, जो जो संस्कृत से, जो संस्कृत से सीधे कहां प्यारे बच्चे? सीधे बिना किसी बदलाव के, सीधे बिना किसी बदलाव के, बिना किसी, बिना किसी बदलाव के हिंदी में प्रयोग होते हैं। कहां पे प्रयोग होते हैं? हिंदी में प्रयोग होते हैं, हिंदी में प्रयोग, हिंदी में प्रयोग होते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। अगर बात करें अब हम तद्भव की, किसकी बात करें प्यारे बच्चे? तद्भव की बात करें, तद्भव की बात करें मेरे प्यारे बच्चे, वे शब्द जो संस्कृत, वे शब्द, वे शब्द जो संस्कृत, वे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से, संस्कृत और, वे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर, विकृत होकर संस्कृत में आए हैं, संस्कृत में, संस्कृत में आए हैं, उन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? ठीक है, संस्कृत में आए हैं तद्भव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चे? तद्भव कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? चलिए मैं बात करूं यहाँ पे, आपका क्वेश्चन क्या था मेरे प्यारे बच्चे कि किवाड़, ये किवाड़ क्या है प्यारे बच्चे? तद्भव है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया था? कौन इसमें तत्सम है, कौन इसमें तद्भव है, ठीक है। तो किवाड़ शब्द इनमें से क्या है प्यारे बच्चे? तद्भव है। देखो मैं लिखूंगा तत्सम, तत्सम और तद्भव, ठीक है। तत्सम और तद्भव। किवाड़ क्या है प्यारे बच्चे? किवाड़ जो है आपका तद्भव है, किवाड़ जो है ये आपका तद्भव है। और लेकिन तत्सम क्या होता है? कपाट। क्या होता है प्यारे बच्चे? कपाट होता है, ठीक है। अगर इसमें आप देखो मेरे प्यारे बच्चे कि ये क्या है? तद्भव है, और कपाट क्या होता? तत्सम होता। करूप, कर्पूर क्या है प्यारे बच्चे? इसमें जैसे ही होता है ना कर्पूर, इस तरीके से कर्पूर, ये प्यारे बच्चे तत्सम शब्द है, और ये इसका तद्भव क्या हो जाएगा? कपूर। क्या हो जाएगा? कपूर। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे कोटि, कोटि क्या है? कोटि आपका तत्सम है, और तद्भव बनाओगे तो करोड़। क्या हो जाएगा? करोड़, ठीक है। किरण क्या है प्यारे बच्चे? मैं बात करता हूं, किरण क्या है? तद्भव है, और किरण का तत्सम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? किरण, ये वाला किरण, ठीक है। गेहूं क्या है प्यारे बच्चे? गेहूं,
गेहूं, खाने वाला गेहूं जो है ये तद्भव होता है और ये गोधूम हो जाएगा तत्सम में। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? गोधूम। ठीक है। मंडूक क्या है प्यारे बच्चे? तत्सम शब्द है। कौन सा? ये जो मंडूक होता है ये तत्सम शब्द होता है और मंडूक का तद्भव क्या बनेगा प्यारे बच्चे? मेंढक। क्या बन जाएगा? मेंढक। ठीक है, कुछ और भी लिखवाता हूं मैं, तत्सम और तद्भव। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं ये कहूं आपसे कि ये भ्रमर क्या है, कहोगे सर तत्सम है। भ्रमर क्या है? तत्सम है और इसका तद्भव बनेगा प्यारे बच्चे भौरा। क्या बन जाएगा? भौरा। मयूर क्या है? तत्सम है। मयूर भी तो तत्सम है और तद्भव क्या होगा इसका प्यारे बच्चे? मोर। क्या हो जाएगा? मोर। ठीक है, और बात करता हूं। अच्छा एक बात बताओ, ये जो परस होता है वो क्या है प्यारे बच्चे? परस। ये परस जो है तद्भव शब्द होता है, जिसको क्या बोलेंगे तत्सम में? क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? स्पर्श। क्या हो जाएगा? स्पर्श। ठीक है, अगर मैं बात करूं पटल की, पटल क्या है? तत्सम शब्द है ये तो। पटल क्या है? तत्सम शब्द है, यानी क्या हो जाएगा ये तद्भव में? पलड़ा। पटल, पलड़ा। ठीक है, तांबूल। तांबूल तो भाई तत्सम शब्द है, संस्कृत से लिया गया है। तांबूल। तांबूल यानी मेरे प्यारे बच्चे तद्भव में क्या बनेगा? ये पान। ठीक है, और बात करते हैं प्यारे बच्चे, जैसे ये हस्ती क्या है प्यारे बच्चे? तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है ना। हस्ती यानी हाथ। अगर इसकी बात करें, ये क्या है? हस्ती, और हस्ती का तद्भव हो जाएगा प्यारे बच्चे हाथ। ठीक है, अगर मैं करूं अश्रु, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? ये इसका तद्भव क्या बनेगा? आंसू। क्या बन जाएगा? आंसू। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है कि किवाड़ जो है तद्भव है और इसका तत्सम जो होगा प्यारे बच्चे वो कपाट होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, इनमें से हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप मेरे प्यारे बच्चे हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा भाषा होती है। कौन सी? हिंदुस्तानी भाषा का रूप, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी भाषा, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? किन दो भाषाओं का मिश्रित होगा? हिंदी और उर्दू का मिश्रित। किसका मिश्रित प्यारे बच्चे? हिंदी, हिंदी और प्यारे बच्चे उर्दू। ठीक है, हिंदी और उर्दू नहीं, उर्दू, हिंदी और उर्दू मिश्रित, ये भाषाओं का प्यारे बच्चे जो मिक्सचर होगा वो आपके हिंदुस्तानी भाषा का रूप होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, हाँ इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि इनमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? क्या है मेरे प्यारे बच्चे? कंठ तालु। ठीक है, तो मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, जो ए है ना, ठीक है, कंठ तालु कौन कौन से हैं प्यारे बच्चे? कंठ तालु, कंठ तालु, जैसे मैं कहूं छोटी ए और बड़ी ए, लिखवाया था ना आपको। कंठ तालु में क्या आएगा प्यारे बच्चे? एक तो छोटी ए आएगा और ये एक बड़ी ए वाला आता है। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान जो है क्या है प्यारे बच्चे? कंठ तालु है। ठीक है, और इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है, पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे आग की पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, किसकी बात करते हैं हम? पर्यायवाची शब्दों की बात करते हैं और सबसे पहले हम लिखेंगे आग। आग लगा दो। ठीक है, आग के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे प्यारे बच्चे? कृषाणु, कृषाणु, और क्या हो जाएगा? अनल, अनल, पावक, अग्नि, पावक, अग्नि, और वायु सखा, वायु सखा, और प्यारे बच्चे दहन, दहन, ज्वाला, दहन, ज्वाला, हुतासन, हुताशन, और क्या हो जाएगा? धूमकेतु, धूमकेतु, और प्यारे बच्चे रोहिताश्व, रोहिताश्व। ठीक है, ये सभी जो है आपके पर्यायवाची शब्द हैं। अगर इसमें आप देखो प्यारे बच्चे व्योम, व्योम जो है आकाश का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, व्योम, अब किसकी बात करें प्यारे बच्चे हम? व्योम, इसके पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे आपका आकाश है, आकाश, अंतरिक्ष, आकाश, अंतरिक्ष, आसमान, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? आसमान, गगन, ठीक है, और अंतरिक्ष, क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष, नभ, ठीक है, और अंबर। ये सब जो है प्यारे बच्चे आपके व्योम यानी आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। बात करें प्यारे बच्चे मारुति के पर्यायवाची शब्द, मारुति, ये शब्द जो है प्यारे बच्चे हमारे हनुमान जी के लिए
प्रसिद्ध वर्ड है मारुति, मारुति नंदन, ठीक है ना। तो क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे इनके, हनुमान, ठीक है, और कपीश्वर, कपीश्वर, और आंजनेय, आंजनेय, और प्यारे बच्चे महावीर, महावीर, और क्या हो जाएगा पवन सुता, पवन, पवन सुता। ये सब जो है प्यारे बच्चे मारुति के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। मोक्ष के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, मोक्ष के पर्यायवाची शब्द प्यारे बच्चे जैसे मुक्ति, मुक्ति, परधाम, निर्वाण, और क्या हो जाएगा कैवल्य, कैवल्य, और परम पद, और प्यारे बच्चे हाँ ये सब सभी हैं, ठीक है। और एक और है सदत्रीय है, ऐसे ही कुछ है, याद नहीं आ रहा है, चलो जाने दो, फिर आप बताएंगे जब आएगा याद तो, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे कुरंग का पर्यायवाची, किसके पर्यायवाची, कुरंग, कुरंग किसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जो हिरन होता है उसको कहा जाता है। क्या क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे, मृग, हिरन, सारंग, सारंग, और हरित। ये शब्द जो है प्यारे बच्चे कुरंग के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। केसरी के, केसरी, केसरी के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे प्यारे बच्चे, केसरी जो है शेर को कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा केहरी, केहरी शेर, ठीक है, और केसी, केशी, और क्या हो जाएगा पशुराज, पशुराज, और प्यारे बच्चे शार्दूल, शार्दूल। ये शब्द जो है आपके केसरी के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। अगर मैं सारंग की बात करूं प्यारे बच्चे, सारंग किसको कहते हैं प्यारे बच्चे, जो मोर, कोयल, भ्रमर, ये शब्द इसके सारंग के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। मोर, कोयल, और क्या हो जाएगा भ्रमर, ये शब्द जो है आपके सारंग के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। हाँ चलिए और कोई लिखवा दें हम, अ, कपाल के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, जो खोपड़ी होती है, कपाल, इसके प्यारे बच्चे कपाल के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे, कपाल के पर्यायवाची शब्द खोपड़ी, क्या हो जाएगा खोपड़ी, ललाट, सिर, और मस्तक, ठीक है प्यारे बच्चे। ये शब्द जो है कपाल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है, पहाड़ पर लालटेन, ठीक है। ये यहाँ जो है मिस हो गया, ये किसकी, क्या आएगा यहाँ पे, पहाड़ पर लालटेन, यहाँ पे आएगा प्यारे बच्चे किसकी रचना है, ठीक है। तो पहाड़ पर लालटेन प्यारे बच्चे किसकी रचना है, ये आपके मंगलेश डबराल की रचना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। किसकी रचना है प्यारे बच्चे, ये मंगलेश, मंगलेश डबराल। इनकी और इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं प्यारे बच्चे, एक तो आपका पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर, पहाड़ पर लालटेन, ठीक है। और क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, घर का रास्ता, एक है इनकी कृति घर का रास्ता, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, हम जो, हम जो देखते हैं, ठीक है, डॉट लगा देता हूं मैं, ठीक है। और कौन सी है प्यारे बच्चे, आवाज भी एक जगह है, आवाज, आवाज भी एक क्या है मेरे प्यारे बच्चे, जगह है, आवाज भी एक जगह है। और प्यारे बच्चे नए युग में शत्रु हैं, एक इनकी कृति यह है इंपोर्टेंट, नए युग में, नए युग में कौन है प्यारे बच्चे, शत्रु हैं, शत्रु हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका ए राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर है। बात करें प्यारे बच्चे केदारनाथ सिंह की, किसकी, केदारनाथ सिंह, इनकी कौन कौन सी प्यारे बच्चे कृतियां हैं, इनके द्वारा जो लिखी गई हैं रचनाएं हैं, ठीक है। जैसे अभी बिल्कुल अभी, एक कौन सी प्यारे बच्चे, एक है कि अभी, अभी बिल्कुल अभी, अभी बिल्कुल, अभी बिल्कुल अभी, ठीक है प्यारे बच्चे। एक है जमीन पक रही है, जमीन, जमीन पक रही है, ठीक है। यहां से देखो, एक कौन सा है, यहां से, यहां से देखो। और प्यारे बच्चे एक है इनका बाघ, बाघ, ठीक है। अकाल में सारस, अकाल में सारस। और कौन सी है प्यारे बच्चे, सृष्टि पर पहरा, सृष्टि पर, सृष्टि पर पहरा। ये कृतियां प्यारे बच्चे केदारनाथ सिंह द्वारा रचित हैं। ऑप्शन सी है प्यारे बच्चे आपका आलोक धनवा, आलोक
आलोक धनवा। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं प्यारे बच्चे? मैं लिखूंगा अचानक तुम आ जाओ, एक है इनकी अचानक, अचानक तुम आ जाओ, ठीक है, अचानक तुम आ जाओ। एक है प्यारे बच्चे सफेद रात, क्या है? सफेद रात। और प्यारे बच्चे बलराज साहनी, बलराज, बलराज साहनी, ठीक है। एक कृति है प्यारे बच्चे इनकी नींद, नींद। एक कृति है प्यार, ठीक है। एक कृति है इनका जिलाधीश, एक कृति कौन सी है इनकी? जिलाधीश, ठीक है। एक है प्यारे बच्चे वो है नदियां, एक कौन सी कृति है इनकी? नदियां। ये प्रमुख कृतियां प्यारे बच्चे आलोक धनवा द्वारा लिखित हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है प्यारे बच्चे आपका शिव प्रसाद सिंह, क्या है? शिव प्रसाद सिंह, शिव प्रसाद सिंह। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं प्यारे बच्चे? नीला चांद, कौन सा है? नीला चांद, ठीक है। और कौन सी कृति है प्यारे बच्चे इनकी? कर्म नासा की हार, कर्म नाशा की हार, कर्म नासा की हार। और प्यारे बच्चे धतूरे का फूल, धतूरे का फूल, ठीक है, धतूरे का फूल। और प्यारे बच्चे एक है इनकी एक यात्रा सतह के नीचे, एक यात्रा, एक यात्रा सतह के नीचे, एक यात्रा सतह के नीचे, ये इनकी कृति है, ठीक है प्यारे बच्चे। राग गुजरी, राग गुजरी करके है एक, राग, राग गुजरी, कंफर्म यही है, ठीक है। मुर्दा सराय, मुर्दा, मुर्दा सराय, ठीक है। कोहरे में युद्ध, एक कौन सी है इनकी? कोहरे में युद्ध, ठीक है। और प्यारे बच्चे दिल्ली दूर है, दिल्ली अस्तहा यानी दिल्ली दूर है, एक ये भी कृति इनके द्वारा लिखी हुई है, ठीक है। और एक है इनकी सैलूस करके है, ठीक है। तो ये सभी जो है प्यारे बच्चे शिव प्रसाद सिंह रचित कविताएं और कृतियां हैं, ठीक है, ठीक है। एक चीज और ये प्यारे बच्चे बता देता हूँ आपको, इनको जो है शिव प्रसाद सिंह को जो है मेरे प्यारे बच्चे केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इन्हें नीला चांद उपन्यास के लिए, ठीक है। किसके लिए? नीला चांद उपन्यास के लिए इनको जो है प्यारे बच्चे केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, कौन सा? केंद्रीय साहित्य, केंद्रीय साहित्य अकादमी, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको जो है मेरे प्यारे बच्चे कब दिया गया था? ये 1990 में दिया गया था। किसको? ये दिया गया था मेरे प्यारे बच्चे आपका शिव प्रसाद सिंह को, ठीक है। नीला चांद कृति के लिए, किसके लिए? नीला चांद कृति के लिए, ठीक है। क्लियर है प्यारे बच्चे? कौन सा उपन्यास था इनका एक? किस उपन्यास के लिए? उपन्यास नीला चांद, नीला चांद, इसके लिए जो है प्यारे बच्चे इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 में दिया गया था, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे नारियल का तत्सम शब्द कौन सा होगा? इसकी बात कर रहा है नारियल की, ठीक है। बहुत सारे मैंने तत्सम तद्भव आपको लिखा दिए हैं, ठीक है। फिर लिखवाते हैं तत्सम, ये नहीं बताऊंगा कि तत्सम और तद्भव क्या होता है क्योंकि बता चुका हूं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे नारियल क्या है भाई? तद्भव है ना नारियल, तो नारियल क्या है? आप कहोगे नारियल तो तद्भव है, तो प्यारे बच्चे ये नारिकेल क्या हो जाएगा इसका? नारिकेल, इसका तत्सम शब्द बनेगा नारिकेल, ठीक है। कृषक की बात करूं मैं, अगर कृषक, अपनी तरफ से एक वर्ड लिया मैंने, कृषक क्या है? तत्सम है, यानी प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? ये किसान, तद्भव क्या होगा इसका? किसान होगा कृषक का, ठीक है। अगर बात करें हम प्यारे बच्चे कृत्य ग्रह, किसकी बात करें हम? कृत्य ग्रह, कृत्य ग्रह का प्यारे बच्चे तद्भव क्या हो जाएगा? कचहरी, क्या होगा प्यारे बच्चे? कचहरी, ठीक है। अमृत का क्या हो जाएगा? अमेय, अमृत, ज्यादा दूर लिख दिया, अमृत, इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अमेय, क्या हो जाएगा? अमेय, ठीक है। और बात करते हैं प्यारे बच्चे कसपट्टिका क्या है? ये तो तत्सम है ना, क्या? कसपट्टिका, कसपट्टिका क्या है? ये आपका तत्सम है। और तद्भव क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? कसौटी, क्या हो जाएगा? कसौटी, ठीक है। काठ क्या है प्यारे बच्चे? ये तद्भव है, अगर मैं काठ की बात करूं तो क्या है? तद्भव है। और इसका प्यारे बच्चे तत्सम क्या बनेगा? काष्ठ, क्या बन जाएगा? काष्ठ, ठीक है। अगर मैं बात करूं कहानी, कहानी क्या है प्यारे बच्चे? तद्भव है, हिंदी शब्द है। और इसको प्यारे बच्चे तत्सम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? कथानिका, क्या हो जाएगा? कथानिका, ये इसका प्यारे बच्चे तत्सम होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका कौन सा राइट आंसर है? देखो क्या बनाया हमने इसको प्यारे बच्चे, नारियल को नारिकेल, इसका मतलब प्यारे बच्चे कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, नारिकेल, छोटी ई की मात्रा है, ठीक है, रा पे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे
कि हिंदी भाषा का जन्म इनमें से किससे हुआ है? तो प्यारे बच्चे, जो हिंदी भाषा का जन्म है वो इनमें से किस भाषा से हुआ है प्यारे बच्चे? वो है अप्रभांश से। किस शब्द से हुआ है प्यारे बच्चे? अप्रभांश से। तो क्या लिखें? हिंदी भाषा का हिंदी हिंदी भाषा का हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ था प्यारे बच्चे? अप्रभांश से। किससे? अप्रभांश से। अप्रभांश नहीं, अपरभांश। अप्र अपरभांश। ठीक है प्यारे बच्चे, ये जो है हिंदी भाषा का जन्म हुआ था अपभ्रंश से। ठीक है, इससे प्यारे बच्चे और भी भाषाओं का जो है क्या बोलते हैं, कई आधुनिक भारतीय भाषाओं और जो उपभाषाएं उनका जन्म हुआ है। किससे? इससे। इससे जो और भी भाषाओं का जन्म हुआ है प्यारे बच्चे, जैसे हम बोल सकते हैं आपको शोरसैनी। शोरसेनी भाषा, इसका भी जन्म जो है मेरे प्यारे बच्चे किससे हुआ? ये अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, पैसाची। और कौन सी भाषा प्यारे बच्चे? पैसाची, मागधी, मागधी और अर्ध मागधी। क्या हो जाएगा? अर्ध मागधी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे, और हाँ, ये वाली भाषाएं जो है किसमें शामिल है? अप्रभांश में शामिल है, क्योंकि इनका जन्म जो अपभ्रंश से ही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुडाकेश शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? किसका प्यारे बच्चे पूछा है? गुडाकेश। गुडाकेश, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे बच्चे? तो अगर मैं ये लिखूं कि गुडा का प्लस में ईस, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? गुडाकेश होगा। ठीक है, यहां जो है प्यारे बच्चे ये गुण स्वर संधि है। ठीक है, कौन सी है प्यारे बच्चे? ये गुण स्वर संधि है। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं, जैसे होता है ना कि जब संधि करते समय क्या ध्यान रखते हैं कि आ और छोटा आ और बड़ा आ के बाद, देखो यहाँ बड़ा आया और छोटा आया, ये बड़ा आ के बाद अगर ई, ये छोटी ई आती है, देखो यहाँ बड़ा आ है और यहाँ बड़ी ई है, आए तो क्या बन जाता है मेरे प्यारे बच्चे? वो ए बन जाता है। तो ए की मात्रा बन गई ना इसमें, तो ये आप चीजें ध्यान रखेंगे। ठीक है, इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है आपको। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं ये कहूँ सत्यार्थी, किसकी बात करूं मैं? सत्यार्थी, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? सत्य प्लस अर्थी। सत्य प्लस सत्य प्लस अर्थी बराबर में हो जाएगा प्यारे बच्चे सत्यार्थी। ठीक है, अगर हम करें मेरे प्यारे बच्चे उत मैं कहूँ कि उद्घाटन, या उद्घाटन नहीं, निरी है। मैंने लिया एक शब्द निरी है, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? ये क्या है? ये विसर्ग संधि बनेगा ना। देखो कैसे बनेगा, अगर मैं ये कहूँ नी प्लस में ई है, ऐसे तो बनेगा, निरी है। तो ये जो है प्यारे बच्चे क्या है? ये विसर्ग संधि है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर ये कहा जाए कि सूर्योदय, कौन सी संधि है प्यारे बच्चे? ये गुण संधि रहेगी। अगर हम कहें शुभेच्छा, मैंने एक शब्द लिया प्यारे बच्चे, मैंने एक शब्द लिया शुभेच्छा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? शुभेच्छा का, यानी शुभ प्लस इच्छा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? शुभ प्लस शुभ प्लस इच्छा बराबर में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? शुभेच्छा। ठीक है, एक शब्द और लेते हूं मैं, परमोषध। मैंने लिया परमोषध, इसका संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे बच्चे? परम प्लस औषध, परम प्लस औषध। ठीक है प्यारे बच्चे, और वर्ड लेता हूं मैं गीतांजलि। एक वर्ड लिया मैंने, क्या वर्ड लिया प्यारे बच्चे? मैंने गीतांजलि। एक वर्ड लिया गीतांजलि, और इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? गीत प्लस अंजलि। गीत प्लस गीत प्लस अंजलि बराबर में हो जाएगा प्यारे बच्चे गीतांजलि। ठीक है, अगर हम बात करें आपसे स्वर्गारोहण, एक शब्द लिया मैंने स्वर्गा स्वर्गारोहण, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? स्वर्ग प्लस आरोहण, स्वर्ग प्लस आरोहण, इस तरीके से। ठीक है, और लेते हैं हम, जैसे हमने ले लिया अत्यल्प, क्या लिया हमने? अत्यल्प, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अति प्लस अल्प, अति प्लस अल्प। ठीक है, ये जो है प्यारे बच्चे यहाँ पे यण संधि है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटी ई और छोटा आ के बाद जो बना वो प्यारे बच्चे क्या बन जाता है इसमें? जैसे या बन जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि है मेरे प्यारे बच्चे? यम संधि है, यन यन। ठीक है, अगर मैं कहूँ प्यारे बच्चे अत्यधिक, अत्यधिक, एक शब्द लिया मैंने, कौन सा? अत्यधिक, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? ये हो जाएगा आपके अति प्लस में अधिक। ठीक है, अत्यधिक, अति, अति प्लस में अधिक, ये भी प्यारे बच्चे जो है आपकी यन संधि है। ठीक है, अगर एक और लेता हूं मैं, त्रिपुरारी, एक शब्द लिया मैंने त्रिपुरारी, ये शब्द ले लिया मैंने त्रिपुरारी। अब इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? ये होगा त्रिपुर प्लस अरि, क्या हो जाएगा? त्रिपुर प्लस में अरि। ठीक है, त्रिपुरारी। क्लियर है, अब और शब्द ले लेता हूं, जैसे मैंने एक ले लिया शब्द आपका
पवित्र लेता हूं मैं। एक शब्द लिया है पवित्र। क्या ले लिया प्यारे बच्चे हमने? पवित्र। अब पवित्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पो प्लस इत्र। पो प्लस इत्र जो है ये प्यारे बच्चे पवित्र कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो है प्यारे बच्चे अयादि स्वर संधि है। कौन सी स्वर संधि है? अयादि। ये जो है आपकी अयादि स्वर संधि है। ठीक है, अयादि स्वर संधि। मैं लिखूं सत्यार्थी। ये तो मैंने करा दिया सत्यार्थी वाला तो आपको, और शब्द ले लेता हूं मैं। जैसे निष्करुण, मैंने एक शब्द लिया निष्करुण। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? इसका संधि विच्छेद क्या होगा निष्करुण का? कि नि प्लस में करुण, निह प्लस में करुण। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? चलिए, अगर मैंने कहा कि निष्कपट, निष्कपट कहा मैंने, एक शब्द लिया निष्कपट, तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? नी प्लस में कपट, है कि नहीं है? नी प्लस में कपट। ठीक है, अगर एक शब्द और ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूं आपसे, मान लीजिए हमने लिया कोई भी शब्द ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया क्या लें, समझ नहीं आते एक तो ये, उम, निर्विवाद ले लेता हूं मैं। एक शब्द ले लेते हैं हम, निर्विवाद। इस निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? ये होगा आपका निह प्लस में विवाद। निह प्लस में विवाद। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, और इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, गुड़ा का प्लस में ईस बराबर में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? गुड़ाकेश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? किसका पूछा है? नैसर्गिक शब्द का। देखो, नैसर्गिक। ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, बात करें प्यारे बच्चे किसकी? नैसर्गिक। नैसर्गिक के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे? मैं लिखता हूं मेरे प्यारे बच्चे, जैसे प्राकृतिक, क्या हो जाएगा? प्राकृतिक हो जाएगा। और स्वाभाविक, नैसर्गिक, स्वाभाविक, प्राकृत, प्राकृत। और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? लौकिक, लौकिक, दैविक, लौकिक, दैविक। और क्या हो जाएगा? ईश्वरीय, ईश्वरीय। ये शब्द जो है प्यारे बच्चे, ये नैसर्गिक की पर्यायवाची शब्द है। इसमें अगर आप देखो तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, प्राकृतिक इसका राइट आंसर है। ठीक है, मैं एक शब्द लेता हूं प्यारे बच्चे, कौन सा? अनुभूति। क्या लिया मैंने? अनुभूति। इसके पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे प्यारे बच्चे? एहसास, क्या हो जाएगा? एहसास, संवेदना, एहसास, संवेदना, अनुभव, एहसास, संवेदना, अनुभव। और प्यारे बच्चे भाव। ये शब्द जो है आपके अनुभूति के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अगर हम कहें नौकर के पर्यायवाची की बात करें, नौकर, नौकर के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे प्यारे बच्चे? दास। और क्या हो जाएगा? अनुचर, दास, अनुचर और भृत्य। ये शब्द जो है नौकर के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, कामदेव की पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे प्यारे बच्चे? कामदेव, कंदर्प, कंदर्प, मदन, अनंग, मनमथ। ये शब्द जो है प्यारे बच्चे कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। और बात करते हैं हम यहाँ पे जैसे सब कुछ इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चीजें मैं करा देता हूँ आपको। ठीक है बच्चे, और कुछ छोड़ना आपको नहीं है। ठीक है, कहीं छोड़ के चल दो कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे जो भी होगा। ठीक है, नहीं छोड़ना है। याचक के पर्यायवाची शब्द लिखा देता हूँ। याचक होता है जो भिक्षा मांगता है, भिक्षुक। तो क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे? याचक के पर्यायवाची शब्द भिक्षुक, भिखारी, भिकमंगा, ये शब्द होंगे। ठीक है, भिक्षुक, भिक्षुक, भिखारी, भिकमंगा, भिक्षुक, भिखारी, भिकमंगा। ये शब्द जो है किसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे? इसी के याचक के। सरोवर की बात करें प्यारे बच्चे हम, सरोवर के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? तालाब, तड़ाग, तालाब, तड़ाग, सर, सर, ताल, पुष्कर। ये शब्द जो है प्यारे बच्चे किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये सरोवर के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे हम नदी के पर्यायवाची शब्द, नदी के पर्यायवाची शब्द तनुजा, तनुजा, सरिता, अपगा, निम्नगा, अपगा, निम्नगा, तरिणी, सरी, तरिणी, सरी। ये शब्द जो है किसके पर्यायवाची? नदी के। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें भी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
सीधी रीढ़ का यहाँ कौन सा अर्थ है? किसका प्यारे बच्चे? सीधी रीढ़। सीधी रीढ़ का यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे जो अर्थ होगा वो होगा आपका स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो मेरे प्यारे बच्चे मैं बात करूं आपसे, जो किए गए उपकारों को मानता है, जो 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 किए गए उपकारों को जो किए गए उपकारों को मानता है, जो किए गए उपकारों को मानता है प्यारे बच्चे, वो क्या कहलाता है? उपकारी। क्या कहलाता है? उपकारी। ठीक है, मैं लिखता हूं एक, क्या प्यारे बच्चे? जिसका विभाजन न किया जा सके, जिसका विभाजन जिसका विभाजन न किया जा सके, न किया जा सके, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? उसे क्या कहते हैं? जिसका विभाजन न किया जा सके, अविभाज्य। क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? वो कहलाता है आपका अविभाज्य। ठीक है, अगर मैं ये कहूं पीने की इच्छा वाला, पीने की, ना कि पाने की नहीं, पीने की इच्छा वाला, पीने की पीने की इच्छा वाला, क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? पीने की इच्छा वाले को क्या कहते हैं हम? पिपासु। क्या कहेंगे उसे हम प्यारे बच्चे? पिपासु। ठीक है, जिसका वर्णन न किया जा सके, जिसका जिसका वर्णन न किया जा सके, जिसका वर्णन जिसका वर्णन न किया जा सके उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? अवर्णनीय। अवर्णनीय। ठीक है, जिसका वर्णन न किया जा सके। ठीक है, और भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला क्या होता है प्यारे बच्चे? भावनाओं पर भावनाओं पर पूर्ण भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला, पूर्ण नियंत्रण भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? वो कहलाता है आपका धीरोदात्त। क्या कहते हैं उसको हम? धीरो धाधनुष है ये, धीरोदात्त। ठीक है प्यारे बच्चे, और बात करते हैं यहाँ पे जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका जिसका अनुभव जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो, वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? उसे कहते हैं अनुभूत। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं प्यारे बच्चे अनुभूत। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? और बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे बहुत सारे शब्द होते हैं हमारे पास में, जैसे कि जो कानून के विरुद्ध हो, जो जो कानून के जो कानून के जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? अवैध। क्या कहलाता है वो? वो कहलाता है प्यारे बच्चे अवैध। जो उचित ना हो, अनुचित। जो जो उचित न हो, क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? उसे अनुचित। जो उचित ना हो उसे अनुचित कहते हैं। ठीक है, जो सदा से चला आ रहा है प्यारे बच्चे? अनवरत। जो जो सदा से जो सदा से चला आ रहा है, जो सदा से चला आ रहा है प्यारे बच्चे, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम अनवरत। अन अनवरत। ठीक है, तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे आपके जो किए गए उपकारों को मानता है, क्या कहते हैं उसके? अब उपकारी। ऑप्शन नंबर जो आपका डी इसमें राइट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, वाक्य में कौन सा अलंकार है? इस वाक्य में कौन सा अलंकार है मेरे प्यारे बच्चे? इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, ठीक है, मैं प्यारे बच्चे बात करता हूं आपसे अनुप्रास अलंकार की। किसकी बात करता हूं? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कैसे पहचानते हैं प्यारे बच्चे हम? जब किसी एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति, जब किसी जब किसी एक जब किसी एक व्यंजन, ठीक है, वर्ण की आवृत्ति, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति आवृत्ति होती है। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे? वर्ण की आवृत्ति होती है तो प्यारे बच्चे वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो वहां कैसा अलंकार होता है? वहां अनुप्रास अलंकार, वहां पे जो है प्यारे बच्चे अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, यानी प्यारे बच्चे अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास किन दो शब्दों से मिलकर के बना है मेरे प्यारे बच्चे? अगर मैं ये कहूं अनुप्रास, यानी ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है प्यारे बच्चे? अनु प्लस में प्रास, ये इन दो शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक है, अनु का अर्थ होता है प्यारे बच्चे बार बार। ठीक है, इस अनु का क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चे? बार बार।
ध्यान से समझें, इस अनु का अर्थ होता है बार बार, और प्यारे बच्चे इसमें प्रास का अर्थ होता है वर्ण। ठीक है, क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चे? वर्ण, यानी जो वर्ड बार बार आता है। जैसे इसमें एक आपका क्या लिखा है, वही मनुष्य, एक एग्जाम्पल आपके लिए दिया गया है इसमें, कैसे पता करेंगे? क्या एग्जाम्पल दिया है? वही मनुष्य है, ध्यान से समझेंगे, वही मनुष्य है कौन? जो मनुष्य के लिए मरे, जो मनुष्य के लिए, जो मनुष्य के लिए मरे। ये आपको मेरे प्यारे बच्चे एक शब्द लाइन दी गई है, एक वाक्य दिया गया है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब आप समझ ही गए होंगे क्यों है अलंकार। मैंने बताया प्यारे बच्चे, किसी शब्द का और किसी वर्ण का बार बार आना, इसमें दो बार देखो यहाँ मनुष्य आया है और यहाँ पे भी दो बार मनुष्य आया है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? दोनों मिलकर अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। अनुप्रास अलंकार, एक शब्द का बार बार उपयोग होना क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हों वहां कौन सा अलंकार कहलाता है? जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हों, समझे, जहां एक ही शब्द के जो है प्यारे बच्चे अनेक अर्थ व्यंजित हों, वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां पे प्यारे बच्चे श्लेष अलंकार होता है। क्या अलंकार होता है वहां पे प्यारे बच्चे? श्लेष अलंकार। ठीक है, वहां पे प्यारे बच्चे कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। क्या बोला इसने? जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ, जहां एक ही शब्द के, जहां एक ही शब्द के क्या हो प्यारे बच्चे? अनेक अर्थ व्यंजित हों, एक ही शब्द के अनेक, अनेक व्यंजित हों, एक ही शब्द के, जहां एक ही शब्द के अनेक, क्या लिख दिया मैंने? अनेक अर्थ व्यंजित हों। ठीक है प्यारे बच्चे, उसे क्या कहते हैं? हम श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे मैंने एक कहानी लिखी, रहीमन पानी राखिए, एक कृति है प्यारे बच्चे, वो क्या है देखिए, जैसे इस तरीके से आते हैं ना। ठीक है, देखो रहीमन पानी, एक लिखा मैंने, क्या लिखूं? उदाहरण के तौर पे लिखता हूं प्यारे बच्चे, क्या लिखता हूं उदाहरण पे कि रहीमन पानी, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी, बिन पानी सब सून। ठीक है, पानी गए ना उबरे, पानी, पानी गए ना उबरे, पानी गए ना, ना आएगा, गए ना उबरे या उबरे। ठीक है, इसके बाद क्या है उसमें? मोती मानुस चून, मोती मानुस, मोती मानुस चून। इसमें प्यारे बच्चे अगर आप देखोगे, इसमें जो है श्लेष अलंकार है। क्यों? यहां देखो, आप ध्यान से देखोगे, एक शब्द है जो आपका बार बार रिपीट हो रहा है, और वो है मेरे प्यारे बच्चे आपका पानी। ठीक है, इसमें देखोगे मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर जो है पानी का अर्थ मोती। ठीक है, और एक चीज अगर इसमें देखोगे, मनुष्य और चूने के लिए जो है भिन्न भिन्न हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जो है प्यारे बच्चे ये श्लेष अलंकार कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से हिरण्य का पर्यायवाची कौन सा है? इसका पूछा गया प्यारे बच्चे, हिरण्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो यानी हिरण जो होता है ना, उसको कुरंग भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा आपको। ठीक है, किसके पर्यायवाची शब्द प्यारे बच्चे? हिरण्य के। किसकी बात कर रहे हैं हम? हिरण्य के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे? मृग, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? मृग, और हिरण, मृग, हिरण, कुरंग, और क्या हो जाएगा? हरित, हरित, सारंग। ये शब्द जो है आपके हिरण्य के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अगर इसमें देखोगे आप, एक केसरी आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो है आप देख रहे हो, कौन सा? केसरी। तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे केसरी के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? एक भाई ने बोला था कि क्लास में पूरी ना पूरे क्वेश्चन करा दिया करो ऑप्शंस के, इसलिए करा देता हूँ। ठीक है, अब बात करूँ मेरे प्यारे बच्चे में हिरण्य, सॉरी केसरी। केसरी मतलब प्यारे बच्चे केहरी, जो था ना शेर, क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे? केहरी, शेर। ठीक है, और केसी, क्या हो जाएगा? केशी, पशुराज, पशुराज, शार्दूल। ये सभी शब्द जो है मेरे प्यारे बच्चे केसरी के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे सारंग, ऑप्शन नंबर डी दिया ना आपको, सारंग, क्या दिया गया है? सारंग दिया गया है। और सारंग के जो पर्यायवाची शब्द होंगे प्यारे बच्चे वो क्या क्या होंगे? सारंग का क्या मतलब होता है प्यारे बच्चे? जो मोर, मोर, कोयल, इन सबको क्या बोलते हैं? सारंग, मोर, कोयल, ये सब क्या है प्यारे बच्चे? सारंग। ठीक है, मुकुंद के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे प्यारे बच्चे? मुकुंद, किसके? मुकुंद के पर्यायवाची शब्द। तो प्यारे बच्चे मुकुंद के जो पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे आपके, जैसे गोविंद होगा, क्या हो जाएगा? गोविंद होगा, विष्णु होगा, और अ, अनार्दन। ठीक है, अनार्दन, और क्या हो जाएगा? नारायण, नारायण। ये सभी जो है मुकुंद के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है,
और मैं बात करूं प्यारे बच्चे हेरम्ब, हेरम्ब, हेरम्ब का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे? ये जो है किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? गणेश जी से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? गणेश, गणपति, गणेश, गणपति, विनायक, विनायक, लंबोदर, विनायक, लंबोदर, ये सभी शब्द जो है प्यारे बच्चे किसके पर्यायवाची हो गए? हेरम्ब के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? चलिए, अगर मैं फल के पर्यायवाची शब्दों की बात करूं तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? जैसे होता है ना अंजाम, नतीजा, वो वाला फल, ठीक है, खाने वाला नहीं, वैसे वाला जो फल होता है। ठीक है, अगर बात की जाए प्यारे बच्चे उरग की बात करते हैं, जिसको सर्प बोलते हैं, सांप, उरग। ठीक है, इसके पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे उरग के? सर्प, 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 भुजंग, व्याल, और क्या हो जाएगा? सांप, सांप, नाग, पन्नग, विषधर, ये सभी पर्यायवाची आपके उरग के हैं। और इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे पूछा क्या था? हिरण्य का पर्यायवाची शब्द, तो इसमें मेरे प्यारे बच्चे आपका कुरंग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयोग का विलोम कौन सा होगा? किसका पूछा है? संयोग का। तो मेरे प्यारे बच्चे लिखते हैं हम शब्द, शब्द और विलोम, शब्द और विलोम। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? संयोग दिया गया है, संयोग का क्या हो जाएगा? वियोग, संयोग का होगा आपका वियोग। ठीक है, अगर बात करें ऑप्शन डी दिया आपका सहयोग, क्या दिया गया है? सहयोग, सहयोग का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? असहयोग, क्या हो जाएगा? असहयोग। ठीक है, कुयोग, कुयोग दिया है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका दिया है कुयोग, कुयोग का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? सुयोग, कुयोग का क्या होगा? सुयोग। ठीक है, अगर हम और ले लेते प्यारे बच्चे अपेक्षा का क्या हो जाएगा? उपेक्षा, अपेक्षा का विलोम क्या होगा? उपेक्षा, अपेक्षा का हो जाता है उपेक्षा। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा? बहुज्ञ, क्या हो जाएगा? बहुज्ञ। ठीक है, तो इसमें आप देखो प्यारे बच्चे सहयोग का वियोग, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, और प्यारे बच्चे बहुधा का क्या हो जाएगा? इस तरीके से बहुधा, इसका हो जाएगा प्यारे बच्चे यदा कदा, क्या हो जाएगा? यदा कदा। बेमेल का संगत, बेमेल का क्या हो जाएगा? बेमेल का होगा आपका संगत। बाध्य का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? बाध्य का हो जाएगा आपका अबाध्य, बाध्य का क्या हो जाएगा? अबाध्य। ठीक है, एकत्र का क्या हो जाएगा? एकत्र होता है मतलब एक जगह इकट्ठा, और प्यारे बच्चे विस्तीर्ण का मतलब होता है बिखरा, विस्तीर्ण। ठीक है, और लिखवा दूं शब्द और प्यारे बच्चे विलोम। ठीक है, हर्ष का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? हर्ष का जो है दो देखने को मिलते हैं, एक तो विषाद भी मिल सकता है, क्या मिल जाएगा? विषाद, और एक मिलेगा प्यारे बच्चे आपको शोक। ठीक है, और अ, अस्त का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अस्त का हो जाता है उदय। ठीक है, और बात करें होता है ना कि क्या बोलते हैं उसको? निरक्षर, निरक्षर का क्या हो जाता है प्यारे बच्चे? साक्षर, क्या हो जाएगा? साक्षर। ठीक है, परुष का, परुष, पुरुष नहीं है, परुष का हो जाएगा प्यारे बच्चे कोमल। ठीक है, और अधम का क्या हो गया प्यारे बच्चे? अधम का हो जाएगा आपका उत्तम। ठीक है, अवनत का क्या होगा प्यारे बच्चे? अवनत का हो जाएगा आपका उन्नत, क्या हो जाएगा? उन्नत। ठीक है प्यारे बच्चे, उग्र का क्या होगा? एक शब्द है उग्र, उग्र का हो जाता है प्यारे बच्चे नम्र, क्या हो जाएगा? नम्र। ठीक है, साकार का निराकार, साकार का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? साकार का हो जाता है आपका निराकार। ठीक है, स्थूल की बात करें, स्थूल का क्या हो जाएगा? स्थूल का हो जाएगा आपका सूक्ष्म, क्या हो जाएगा? सूक्ष्म। ठीक है, अगर किसकी बात करें? अनुलोम का प्रतिलोम, अनुलोम का क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे? प्रतिलोम, प्रतिलोम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर इसमें भी राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुहावरे से संबंधित है। चिकना घड़ा होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? चिकना घड़ा होना प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं उसको? निर्लज्ज होना। क्या है? चिकना घड़ा होना, चिकना, चिकना घड़ा होना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? निर्लज्ज होना, निर्लज्ज होना। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आपसे अपनी तरफ से चैन की बंसी बजाना, आराम से रहना, चैन की, क्या लिखूं? चैन की, चैन की बंसी बजाना, चैन की बंसी बजाना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? क्या बोलते हैं उसको? आराम से रहना, आराम से रहना, चैन की बंसी बजाना प्यारे बच्चे आराम से रहना। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे जैसे बोलते हैं ना कि वार खाली जाना, क्या लिखे हम? वार
वार वार खाली जाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? यानी युक्ति का सफल न होना। युक्ति का युक्ति का सफल न होना, युक्ति का सफल न होना क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? बार खाली जाना। ठीक है, और बात करता हूं प्यारे बच्चे, चौकड़ी भूल जाना। चौकड़ी चौकड़ी भूल जाना, चौकड़ी भूल जाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? घबरा जाना। घबरा जाना यानी चौकड़ी भूल जाना। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे, अक्ल का दुश्मन होना। अक्ल का अक्ल का दुश्मन होना क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? महामूर्ख। क्या कहते हैं? महामूर्ख। ठीक है, और बात करते हैं जैसे कि बाधा डालना। क्या है प्यारे बच्चे? बाधा डालना, क्या शब्द हो जाएगा प्यारे बच्चे इसका? क्या अर्थ होगा बाधा डालना का? मतलब प्यारे बच्चे रोड़ा अटकाना। क्या कहेंगे उसको हम? रोड़ा अटकाना। वादा डालना यानी प्यारे बच्चे रोड़ा अटकाना। ठीक है, आंख का काजल चुराना। आंख का आंख का काजल चुराना, आंख का काजल चुराना क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? क्या इसका अर्थ होगा सफाई के साथ चोरी करना? सफाई के साथ सफाई के साथ प्यारे बच्चे क्या करना? चोरी करना। ठीक है, और एक और लिखवा देता हूं, आंखों में खून उतरना। आंखों में आंखों में खून उतरना क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे? अत्यधिक क्रोध आना। अत्यधिक अत्यधिक क्रोध आना क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? आंखों में खून उतरना। यहां देखो आप प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट आंसर होगा, यानी चिकना घड़ा होना, यानी प्यारे बच्चे निर्लज्ज होना, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द कौन सा होगा? हवन में जलने वाली लकड़ी, क्या बोला उसने? हवन में हवन में जलने वाली लकड़ी, हवन में जलने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? उसको हम कहते हैं, अरे यार क्या कहते हैं, ध्यान में निकल गया, समिधा। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे उसको? समिधा। उसको कहते हैं प्यारे बच्चे समिधा। ठीक है, और जानने की इच्छा रखने वाला, अगर मैं लिखूं यहां पे अपनी तरफ से कुछ, जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है प्यारे बच्चे? जिज्ञासु। क्या हो जाएगा? जिज्ञासु। ठीक है, जो क्षमा करने के योग्य हो, जो जो क्षमा करने के जो जो क्षमा करने के योग्य हो उसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? क्षम्य। ठीक है, और लिखवा दूं एक और, जैसे कि जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध। जो जो जन्म से जो जन्म से अंधा हो, जो जन्म से अंधा हो प्यारे बच्चे उसको बोलते हैं हम जन्मांध। इस तरीके से जन्मांध। ठीक है, और बात करता हूं प्यारे बच्चे, जो जो किए गए उपकारों को मानता है, जो किए गए उपकारों को जो किए गए उपकारों को मानता है उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? कृतज्ञ। ठीक है, क्लियर है? जो किसी पक्ष में ना हो, जो किसी जो किसी पक्ष में ना हो, जो किसी पक्ष में ना हो प्यारे बच्चे उसे क्या कहेंगे हम? तटस्थ। तटस्थ, तट तो कहेंगे तटस्थ, इस तरीके से तटस्थ। ठीक है, और प्यारे बच्चे जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास जिसके पास कुछ ना हो क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? उसको अकिंचन। ठीक है, क्या कहेंगे? अकिंचन। ठीक है, तो इसमें मेरे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? हवन में जलने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं हम? समिधा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा तत्सम नहीं है? ठीक है, कौन सा तत्सम है? तो प्यारे बच्चे ये तो नहीं लिखाऊंगा कि जो संस्कृत से सीधा हिंदी में आते हैं। ठीक है, लिखा देता हूं तत्सम और तद्भव। ठीक है, तत्सम और तद्भव, तत्सम से तद्भव में। ठीक है,
बोला क्या है प्यारे बच्चे, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। अगर मैं पहले बात करूं प्यारे बच्चे अग्र की, किसकी, अग्र, एक तो ये भी तत्सम है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, अग्र का होता है आगे, क्या हो जाएगा इसका तद्भव, आगे। ठीक है। आंख क्या है प्यारे बच्चे, आंख जो है आपका तद्भव है, आंख क्या है, तद्भव है, और तद्भव का आंख का तत्सम क्या होगा, अक्षी। ठीक है। आग क्या है प्यारे बच्चे, ये भी आपका तद्भव है, आग भी क्या है, तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होता है, अग्नि, क्या हो जाएगा, अग्नि। और बात करूं, ये क्या दिया है, आज, आज क्या है, तद्भव है, आज क्या है, तद्भव है, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, अर्ध है, अर्ध है, इस तरीके से। ठीक है। प्यारे बच्चे ये भ्रमर क्या होता है, ये तो तत्सम है ना, बात करूं मैं किसकी, भ्रमर क्या है, तत्सम है। ठीक है। तो प्यारे बच्चे इसका तद्भव क्या हो जाएगा, भौरा, क्या हो जाएगा, भौरा। अगर मैं बात करूं भिक्षा, भिक्षा भी तो प्यारे बच्चे आपका तत्सम है, और ये तद्भव में क्या बनेगा, भीख, क्या बन जाएगा, भीख। अगर मैं बात करूं परशु, परशु क्या है, तत्सम शब्द है, और ये हिंदी में बनेगा प्यारे बच्चे जो फरसा होता है वो काटने वाला। ठीक है। बिंदु क्या है, तत्सम शब्द है, बिंदु क्या है, तत्सम शब्द है, लेकिन तद्भव बनेगा तो ये बिंदी हो जाएगा, बिंदी, इस तरीके से। ठीक है। अष्ट क्या है प्यारे बच्चे, तत्सम और तद्भव। ठीक है। मैंने किसकी बात की अभी आपसे, अष्ट की बात की, जो कि आपका तत्सम शब्द है, और तद्भव में ये प्यारे बच्चे आपका क्या बनेगा, आठ। आम्र क्या है, आम्र तत्सम शब्द है, और हिंदी में ये तद्भव में क्या बनेगा प्यारे बच्चे, आम। ठीक है। अगर अग्नि की बात की जाए, अग्नि तो लिखा दिया था, अग्नि भी तत्सम है। ठीक है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपके कर्तरी, तत्सम शब्द होता है ना कर्तरी, जिसको क्या बोलते हैं तद्भव में, कैंची, क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, कैंची। ठीक है। तो इसमें जो है आपका प्यारे बच्चे कौन सा राइट आंसर, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, तो यहाँ पे जो है अग्र, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर था। ठीक है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या है, क्वेश्चन कहता है हमारा कि इनमें से कौन सा शब्द की वर्तनी सही है। क्या लिखा है प्यारे बच्चे, सब ऐतिहासिक लिखे होते हैं, लेकिन वो होता क्या, ऐतिहासिक, किस तरीके से लिखते हैं प्यारे बच्चे, ऐतिहासिक, यही होता है ना, ऐतिहासिक। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। इसमें तो बहुत सिंपल सा, कुछ बड़ी चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यथार्थ शब्द का विलोम कौन सा होगा, किसका प्यारे बच्चे, यथार्थ। मैं लिखूंगा आपके लिए शब्द और विलोम। ठीक है। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, यथार्थ, क्या दिया है हमें, यथार्थ। यथार्थ का विलोम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, यथार्थ का विलोम होता है, अरे क्या है, आदर्श, क्या हो जाएगा, आदर्श हो जाता है। ठीक है। तो अब आदर्श कहां है इसमें, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है। कृत्रिम की बात करूं मैं, कृत्रिम, कृत्रिम का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, प्राकृतिक, क्या हो जाएगा, प्राकृतिक। ठीक है। अनुचित का क्या हो जाएगा, उचित, अनुचित, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, उचित। और बात करें आहूत, अनाहूत, अगर मैं बात करूं आपसे आहूत, क्या हो जाएगा, अनाहूत। ठीक है। क्लियर है प्यारे बच्चे। चलिए, अग्रज का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, अग्रज, अग्रज का क्या हो जाएगा विलोम, अनुज, क्या हो जाएगा, अनुज। लघु का क्या होगा, गुरु, क्या हो जाएगा, गुरु। सूक्ष्म का स्थूल, सूक्ष्म का क्या होगा, सूक्ष्म का हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका स्थूल। ठीक है। और लिखवा देता हूं, शब्द, और यहां आएगा प्यारे बच्चे आपका विलोम। ठीक है। अनाथ का सनाथ, अनाथ का क्या हो जाएगा, अनाथ का हो जाएगा प्यारे बच्चे सनाथ। अज्ञ का क्या हो जाएगा, विज्ञ, अज्ञ का क्या होगा, विज्ञ। ठीक है। और अमर का क्या हो जाएगा, मृत्य, अमर की बात करें तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, अमर का हो जाएगा, इस तरीके से होता है वो, मर्त्य। ठीक है। क्लियर है। नेक की बात करें, नेक, नेक का विलोम क्या हो जाएगा, बद। ठीक है। नारकी, स्वर्गीय, नारकी होता है ना, नारकी, नर्क जिसको बोलते हैं, नारकी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, स्वर्गीय, नारकी का क्या हो जाएगा, स्वर्गीय। ठीक है। और बात करूं प्यारे बच्चे में, जंगम, स्थावर, जंगम का क्या हो जाएगा विलोम, स्थावर। ठीक है। सुकर का दुष्कर, सुकर का क्या हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा। अगम का सुगम, अगम का क्या हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से दुख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, किसका पूछा है, दुख का इनमें से पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो देखो प्यारे बच्चे, दुख के पर्यायवाची शब्द की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो कौन कौन से हो जाएंगे आपके, क्लेश, कष्ट। ठीक है। क्या हो जाएगा, क्लेश, कष्ट, पीड़ा, यातना, ये शब्द जो होंगे प्यारे बच्चे किसके पर्यायवाची शब्द होंगे, ये दुख के पर्यायवाची शब्द होंगे। लेकिन इसमें एक शब्द दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, मोक्ष, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। लेकिन ये जो मोक्ष है, ये प्यारे बच्चे एक परधाम जैसे मुक्ति, उसका पर्यायवाची शब्द है कौन, मोक्ष।
मोक्ष किसका पर्यायवाची शब्द है प्यारे बच्चे? जैसे क्या हो जाएंगे इसके पर्यायवाची शब्द? मुक्ति और परधाम, मुक्ति, परधाम, निर्वाण, निर्वाण और कैवल्य। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? कैवल्य और परम पद, परम पद। और ये शब्द जो है मेरे प्यारे बच्चे आपके मोक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अभी तक मैंने ये नहीं कराया ना, मुझे ध्यान है किसी भी क्लास में मैंने राघव के पर्यायवाची शब्द नहीं कराए हैं। तो राघव के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे? जैसे मैं लिखूं अवधेश, क्या हो जाएगा? अवधेश, रामचंद्र, अवधेश, रामचंद्र, रघुबर, रामचंद्र, रघुबर, रघुनाथ, रघुनाथ, कमलेंद्र, क्या हो जाएगा? कमलेंद्र। ठीक है, मैं चाहता हूं कि बार बार कोई भी चीज जो है जल्दी जल्दी रिपीट ना हो। ठीक है ना? चलिए और बात करूं प्यारे बच्चे गरिमा के पर्यायवाची शब्द। गरिमा क्या हो जाएंगे? गरिमा के पर्यायवाची शब्द प्यारे बच्चे? जैसे गौरव, गौरव, ठीक है, और गुरुता, गौरव, गुरुता, आत्मश्लाघा, आत्मश्लाघा, ठीक है, गर्व। ये शब्द जो है आपके गरिमा के पर्यायवाची शब्द होंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, और बात करें हम जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, दुनिया के पर्यायवाची शब्द। किसके बता रहा हूं? दुनिया। तो दुनिया के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे? जैसे संसार है, संसार हो जाएगा, जग हो जाएगा, विश्व हो जाएगा, जगत हो जाएगा, विश्व, जगत, भव, लोक, ये सब जो है किसके पर्यायवाची हैं? ये सब दुनिया के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे गरुड़ के पर्यायवाची, किसके? गरुड़ के पर्यायवाची। गरुड़ क्या क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे? खगेश, खगेश, और पत्रगारी, क्या हो जाएगा? पत्रगारी। ठीक है, उर्गारी, उर्गारी, हरियान, हरियान, और वातनेय, वातनेय, खगपति, खगपति, सुपर्ण, ठीक है, विस्मुख। ये सभी शब्द जो है प्यारे बच्चे क्या हैं? ये गरुड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चे कि जयद्रथ वध ग्रंथ की रचनाकार कौन है? तो प्यारे बच्चे क्या है? जयद्रथ रथ, जयद्रथ वध के जो रचनाकार हैं वो कौन है, इसमें ये पूछा गया है। तो प्यारे बच्चे मैथिली शरण गुप्त इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? इस मैथिली शरण गुप्त द्वारा जो है प्यारे बच्चे बहुत रचनाएं इनके द्वारा की गई हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं प्यारे बच्चे भारत भारती, भारत, भारत भारती इन्हीं की रचना है। भारत भारती, पंचवटी, पंचवटी, ठीक है, द्वापर, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, सिद्धराज, और क्या हो जाएगा? नहुस, ठीक है, अंजलि और अर्ध्य, अंजलि और, अंजलि और अर्ध्य, ये सब जो है प्यारे बच्चे किसकी रचना है? बहुत है इनकी रचनाएं। ठीक है, उर्मिला भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। किसान है, उर्मिला है, और क्या है? किसान, उर्मिला, ये सभी जो है इन्हीं की रचना है। मैथिली शरण गुप्त ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से किनके नाम प्यारे बच्चे अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं? मैंने किसी क्लास में एक में कराया था। ठीक है, तो जो बोलियां होती हैं, जो बोली होती है ना, बोलियों के नाम, जो बोलियां होती हैं, भाषा, बोलियां या बोलियों के नाम अधिकतर क्या होते हैं प्यारे बच्चे? अधिकतर बोलियों के नाम जो है प्यारे बच्चे वो अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखें। आहारों के नाम और आहारों के नाम, आभूषण और इन वस्त्रों के नाम, पुस्तकों के नाम, नदियों के नाम, ठीक है, राशियों के नाम, ये सब स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में होते हैं। ये बात याद रखें। ठीक है, और बात करूं प्यारे बच्चे में, और इसमें क्या क्या आता है? वस्त्रों के नाम, इसमें स्त्रीलिंग में, सॉरी, किसमें? इस स्त्रीलिंग में। और क्या क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? इसमें एक तो आएगा आपका पुस्तकों के नाम, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे? पुस्तकों के नाम भी ज्यादातर फीमेल में होते हैं स्त्रीलिंग में। नदियों के नाम, नदियों के नाम, ठीक है, राशियों के नाम, राशियों के नाम, और प्यारे बच्चे मसालों के नाम, मसालों के नाम। ये शब्द जो है प्यारे बच्चे क्या होते हैं? इसमें जो है ये सब स्त्रीलिंग होते हैं ज्यादातर। तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे बोलियां, आपका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सृजु शब्द का विलोम कौन सा होगा? इसका जो है मेरे प्यारे बच्चे विलोम होगा वक्र, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, सीधा का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? सीधा का होगा उल्टा या औंधा, क्या हो जाएगा? उल्टा। विरल का क्या हो जाएगा? सघन,
ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ठीक है, कुछ शब्द दिए गए हैं आपको। अगर मैं इसमें बात करूं प्यारे बच्चे, अ, अपवाद में तो क्या है? अप प्रभाव में प्र तथा, और पराजय में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? परा। इसमें क्या है? परा। और इसमें क्या है प्यारे बच्चे? प्रभाव में क्या है? प्र। और अपवाद की बात करें तो क्या हो जाएगा इसमें? अप। ठीक है। और प्यारे बच्चे, और इसमें अगर ओढ़ना है तो इन शब्द में प्यारे बच्चे उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है? यह है प्यारे बच्चे आपका डी, चेन्नई में। कहां पे है? चेन्नई में। अंतिम क्वेश्चन, ये आपका अंतिम क्वेश्चन था, और यहाँ पे जो है मेरे प्यारे बच्चे आपकी क्लास खत्म हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और बचा, इसमें से सही शब्द का चयन करें। एक शब्द और बच गया क्वेश्चन, इनमें से सही शब्द का चयन करें, तो वो मेरे प्यारे बच्चे होगा आपका इसमें डी, उज्ज्वल। ठीक है प्यारे बच्चे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है प्यारे बच्चे, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे जो है आपको वीडियो की लिंक मिल जाती है। ठीक है। और क्या मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे आपको प्यारे बच्चे? पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।